हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं पोस्ट पॉलिनेशन स्टेजेस। एक्चुअली में डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट चल रहा था और पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, एक स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले और एक स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद। तो पिछला वीडियो हमारा जो था वो टोटली बेस्ड था कि स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले उसके अंदर क्या चेंजेस होती हैं, जिसमें दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और जनरेटिव न्यूक्लियाई। जिसे हम लोग एक जो जनरेटिव न्यूक्लियाई था वो छोटा था और वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो था वो जिसे ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं वो बड़ा न्यूक्लियस था। क्या था वो सारी चीजें पिछले वीडियो में लेक्चर में डिस्कस किए थे, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग को जो पढ़ना है पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज पढ़ना है, यानी स्टिग्मा। एज यू नो कि हम लोग जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है ये, ठीक है। अब यहाँ एक मान लीजिए पॉलिन ग्रेन आ गया, हमने पहले ये फोटोज इमेज बनाए हुए हैं। मान लीजिए पूरे ढेर सारे स्टिग्मा पोर्शन हुए। एक्चुअली में फ्लावर के पास ढेर सारी स्टिग्मा हो सकती है। अगर मैं हिबिस्कस का एग्जांपल लूं तो 5 स्टिग्मास होती हैं, है ना, 5 पेटल्स होती हैं। तो इस तरीके से 5 सेक्शंस होती है। एंथर बहुत सारे होते हैं तो स्टिग्मा एक से ज्यादा भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए ये पॉलिन ग्रेन है, ये पॉलिन ग्रेन क्या हुआ, ये पॉलिन ग्रेन इस पर आया। अब ये पॉलिन ग्रेन में जो बड़ा न्यूक्लियस था जिसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोले थे, जिसे ट्यूब न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और वो कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये क्या, क्या पॉलिन ग्रेन जब एंथर से निकलकर, ये क्या पोर्शन है हम लोग का, ये है हम लोग का एंथर। तो अगर ये एंथर से, ये वाले पोर्शन से अगर ये पॉलिन ग्रेन यहाँ पहुंच गया तो तुरंत ये क्या जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है? जी नहीं, इसका आंसर है जी नहीं। एक्चुअली में पॉलिन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर चलता है, पहुंचता है, तो पहले वाटर को एब्जॉर्ब करता है। स्टिग्मा से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है। पहले स्वेल करके अपने साइज को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद एक खास तरीके की केमिकल्स रिलीज होती हैं जिसे हम लोग वॉल हेल्ड रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि वो जो पॉलिन ग्रेन है वो सेम प्लांट की स्पीशीज से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। जैसे आम का इमली तो हो नहीं सकता, आम के अगर पॉलिन ग्रेन्स होंगे इमली पर पहुंचकर कुछ ऐसा फर्टिलाइजेशन स्टेज तो पहुंच नहीं जा सकता, क्योंकि जो फीमेल पार्ट होती है वो रिकॉग्नाइज करती है कि मेरे ही यहाँ का है कि नहीं है। तब उसे अलाउ करेगी कि हाँ भाई ठीक है, आ जाओ, आप पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करो और फर्टिलाइजेशन स्टेज को स्टार्ट करो। तो इस तरीके से पहले जो वॉल हेल्थ रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर होता है वो फैक्टर क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, कहां पर, स्टिग्मा पर। तो अगर जब अलाउ करता है स्टिग्मा, तो ये क्या करता है, इनमें पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और उसके पीछे पीछे जनरेटिव न्यूक्लियाइज क्या होती है, जाती है। अब दो चीजें, कभी कभी जो है हम लोग के एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है दो न्यूक्लियस होती हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। तो बड़े न्यूक्लियस और छोटे न्यूक्लियस का जो स्टेजेस है वो बनने के जो परसेंटेज है वो 70% होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें 3 न्यूक्लियस बनती हैं, यानी एक होता है बड़ा न्यूक्लियस और 2 छोटे बनते हैं, 3, यानी 2 जनरेटिव न्यूक्लियाई बनती है। तो जनरेटिव न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन में काम होता है, तो फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा। ये स्टेजेस हम आगे पढ़ेंगे। एस नवाशीन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन का स्टेज दिया था। ये बहुत रेयरेस्ट दिखता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यानी 30% दिखता है ये। तो इस स्टेज से हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं और ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है जिसमें 70% हम लोग को नॉर्मली हर प्लांट्स में दिखती है। अच्छा, यहाँ हमने दिखा दिया है कि कैसे वो ढेर सारे पॉलिन ग्रेन आते हैं और ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और क्या कहाँ पहुंचते हैं, रिच द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल और उसके अंदर रिच करता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने इस वीडियो में क्या बताया, पोस्ट पॉलिनेटिंग स्टेजेस के बारे में पढ़ाया है कि अगर एंथर से निकल के जो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वहां पर क्या चेंजेस होती हैं, चेंजेस के बाद वो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कब करता है, क्यों करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। कंप्लीट का मतलब है मेगा स्पोरोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोस्पोरोफाइल्स, या फिर हम कह सकते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, यानी ओवा के फॉर्मेशन के स्टेज को पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब सारी चीजें खत्म हो गई। अगर आपको ये लगता है कि पॉलिनेशन स्टेज इतना छोटा सा है तो ये नहीं है, मैंने ये बस
पॉलिनेटिंग स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है, या यूं कह सकते हैं इसे पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिन ग्रेन और फीमेल पार्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे बोलते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।